इंडिया आज वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और उसके साथ इंडियन हेरिटेज कल्चर आज पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बहुत सारी एक्सपर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमिकल विकास के लिए G20 समिट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी शायद आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, G20 समिट क्या है और क्यों और कब इसका शुरुआत किया गया था और G20 ज्वाइन करने के लिए हमारा इंडिया का क्या सुविधाएं मिला है। आप लोगों का जानकारी के लिए बता दो, इस साल G20 18 समिट शुरुआत हुआ है दिसंबर 2022 से बेंगलुरु में और ये समिट 2023 का अप्रैल तक चलेगा और इसका दूसरा समिट का शुरुआत होगा न्यू दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर से। इस बार इंडिया में G20 समिट का थीम था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चलिए पहले G20 समिट क्या है और कब किस लिए इस समिट का शुरुआत किया गया था इसके बारे में डिटेल्स पे जान लेते हैं। लगभग 1997 से 1998 जब पूरा दुनिया इकोनॉमिकल क्राइसिस में पड़े थे, तब उस क्राइसिस कंडीशंस को संभालने के लिए फ्यूचर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का बात सोच के 1999 में मोस्टली 7 कंट्रीज का इकोनॉमिकल मिनिस्टर और कुछ कंट्रीज का बैंक गवर्नर मिलके G20 फोरम का शुरुआत यानी एस्टेब्लिश किया था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भी बहुत सारी कंट्रीज का बैंक गवर्नर मिलके वाशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल मीटिंग की बात 1999 पे फर्स्ट एनुअल बैठक के लिए G20 का सारे मेंबर कंट्रीज जर्मनी का बर्लिन पर संयुक्त हुआ था। चलिए देख लेते हैं G20 ग्रुप पर कौन कौन कंट्री मेंबर था। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, EU, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, UK एंड USA। 2008 में इसे सरकारी प्रमुख की स्तर पे बढ़ा दिया गया था। ये G20 फोरम का सबसे बड़ा एम था वर्ल्ड का किसी भी जगह में इकोनॉमिकल क्राइसिस के टाइम पर इंटरनेशनली इकोनॉमिकल सहायता करना। जैसा सोचिए, अफगानिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस पर इंडोनेशिया बाली में G20 17 समिट पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इशू को रिप्रेजेंट करने की बात G20 ग्रुप ने अफगानिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प भी किया था। 2009 पर G20 फोरम प्राइम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी माना गया था। ऐसे भी शुरुआती टाइम पर G20 फोरम ओनली इंटरनेशनल इकोनॉमिकल क्राइसिस के साथ जुड़ा हुआ था, मगर बाद में इंटरनेशनल बिजनेस, वेदर, हेल्थ, कल्टीवेशन एंड करप्शन जैसा सेक्टर को भी G20 कवर करते हैं। इसी टाइम पर G20 मेंबर्स विश्व में टोटल GDP का 80%, ग्लोबल ट्रेड का 75% एंड टोटल पॉपुलेशन का 60% कवर अप है। अब हम ये समझेंगे भारत का G20 ज्वाइन करने और G20 होस्ट करने की बात क्या कोई भी इंटरनेशनल प्रॉफिट हुआ है। G20 समिट पर इंडिया अपनी ओल्ड हेरिटेज कल्चर को रिप्रेजेंट किया है और पूरी वर्ल्ड के सामने अपना इंडियन कल्चर का यूनिकनेस प्रूव भी किया है। और G20 समिट पर इंडिया काफी बार अपना डेवलप्ड कल्टीवेशन प्रोसेस, इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया है और जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का परिचय बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ देखा जाए तो इंडिया की सारी फ्रेंड्स कंट्री के साथ कॉमर्शियल बॉन्डिंग भी और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। देखिए 2002 पर इंडिया पहले G20 होस्ट किया था इंडियन फाइनेंशियल मिनिस्टर ईशान सिन्हा और इंडियन बैंक्स का गवर्नर को लेके, और तब इंडिया का डेवलपिंग पोजीशंस बहुत ही ज्यादा डाउन हुआ करता था। मगर आज G20 ग्रुप पर एज ए डेवलपिंग कंट्री भारत का पोजीशन सेकेंड पोजीशन पर है, सऊदी अरब की बात। और G20 ग्रुप पर इंडिया का प्रतिनिधित्व ये प्रूव करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया लीड करने का पावर रखते हैं। उसी के अलावा अतिथि देशों के साथ
इंडिया का रिलेशन डेवलप होने की वजह से इस बार 2023 पर G20 समिट में इंडिया का अतिथि देशों के रूप में और भी बहुत सारी कंट्री को इनवाइट किया गया है। इन सारी देशों में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई। और आप लोगों का जानकारी के लिए बोल देता हूँ, 2024 पर G20 समिट ब्राजील पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये था आज का G20 समिट के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड चैनल फैक्टपेडिमेंट। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे।